आज हम डिस्कस करेंगे हमारे टॉपिक अपाचे ओजी पे। अपाचे ओजी के अंदर पहली जो बेसिक जो चीज़ है वो हम पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिर अपाचे ओजी होता क्या है। तो देखो, पहले जो चीज़ है वो ये है कि अपाचे ओजी एक टूल्स है, टूल्स जो कि हडूप के ऊपर काम करने में आपको मदद करेगा। हडूप अगर आपको नहीं पता है तो पहले आप हडूप के बेसिक बातें समझ ले, जो मैं कई बार पहले भी आपको पिछले वीडियो बता चुका हूँ कि भाई क्लाउड कंप्यूटिंग का जो काम है या डेटा अपलोड करना, डाउनलोड करना, डेटा से संबंधित जो भी वर्क होता है वो हम लोग किस पे करते हैं, हडूप पे करते हैं। तो अपाचे ओजी आपको क्या प्रोवाइड कराएगा, टूल्स प्रोवाइड करवाएगा ताकि आप किस पे काम कर सके, किसके साथ काम कर सके, हडूप के साथ काम कर सके। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो है जॉब प्रोसेस एंड मैनेजमेंट। जॉब प्रोसेस और मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है? जॉब प्रोसेस और मैनेजमेंट का मीनिंग ये होता है कि हमारे पास से जितना भी वर्क है वो एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होता, उसको वन बाय वन प्रोसेस करना पड़ता है, तब तो हम उसको बोलते हैं सीक्वेंशियल जॉब। अगर हम उसको रैंडमली एक्सेस करते हैं तो हम उसको बोलते हैं रैंडम जॉब। तो ये तो होती है जॉब के टाइप्स, ये तो एक बेसिक सी बात होगी। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जॉब को हमें प्रोसेस करना है या मैनेज करना है, तो यहाँ पे जॉब क्या है, यहाँ पर ये है कि हडूप से संबंधित जो भी आप लोग काम करेंगे, ठीक है, उसके लिए टूल्स प्रोवाइड करेंगे। तो हो सकता है कि आपके जो ट्रांजेक्शन है वो वन बाय वन आपको करने हैं, रैंडमली काम करना पड़ सकता है, तो वो काम करने में आपको अपाचे ओजी जो है मदद करेगा। उसके बाद है डेटा एनालिसिस। आज का जो भी वर्क होता है वो सारा कुछ डेटा एनालिसिस के ऊपर काम चलता है। डेटा एनालिसिस का मीनिंग यही होता है कि भाई जैसे हम लोग कहते हैं कि यार कितने लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, या जो भी लोग विजिट कर रहे हैं उनके नाम क्या है, उनको क्या चीज़ में इंटरेस्ट है। इस तरह के डेटा एनालिसिस का काम भी आजकल अपाचे ओजी के अंदर किया जा सकता है ताकि आपको जानकारी दी जा सके। उसके बाद में होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये मैं कई बार पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जैसे कि हडूप हो गया, इस तरह के ये अपाचे ओजी हो गया, ये सब के सब क्या है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मीनिंग क्या होता है? जो फ्रीली अवेलेबल होते हैं, जिसको आप फ्रीली आप एक्सेस कर सकते हैं, जिसके ऊपर किसी प्रकार का कॉपीराइट नहीं होता। नेक्स्ट जो चीज़ है जावा। जावा भी इसी तरह का एक सॉफ्टवेयर है और मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि इसको हम लोग किसके साथ यूज कर सकते हैं, अपाचे ओजी के साथ में। वेब एप्लीकेशन भी अगर आप डेवलप कर रहे हैं तो आप किसका यूज कर सकते हैं, अपाचे ओजी का। ये तो हुआ पहला इसके बारे में इंट्रोडक्शन। दूसरा, अगर हम बात करते हैं जॉब के बारे में, तो अपाचे ओजी के अंदर 3 तरह के जॉब किए जा सकते हैं। पहला जो जॉब होता है वो होता है वर्क फ्लो जॉब, दूसरा हो गया आपका कंडीशन जॉब, तीसरा आपका कहलाता है बंडल जॉब। वर्क फ्लो जॉब का मीनिंग होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जॉब शेड्यूलिंग में हम अलग अलग तरीके यूज करते हैं। तो वर्क फ्लो जॉब ये कहता है कि एक एक सीक्वेंस के अंदर अगर हम लोग प्रोसेस करवा रहे हैं तो ये कहलाएगा वर्क फ्लो जॉब। इसी प्रकार से कंडीशन जॉब की अगर आप बात करते हैं तो आप पर्टिकुलर कोई कंडीशन लगा सकते हैं कि इस टाइम पर या इस डेटा के अनुसार या इतना डेटा आने पर या ये डेटा आने पर, जैसे मान लो मैंने कंडीशन लगा दी भी सैलरी इससे ज़्यादा है तब वो प्रोसेस करे। तो ये इस तरह की अगर आप कंडीशन लगाना चाहें तो यहाँ पे लगा सकते हैं। तो टाइम और डेटा पे ये काम कर सकता है और ये वन बाय वन प्रोसेस करने का काम करता है। तीसरा जो होता है बंडल है। नाम से ही पता लग रहा है बंडल है। बंडल का मतलब एक पे काम नहीं करेगा, बहुत सारे एक साथ है, बहुत सारे प्रोसेस होंगे, एक साथ में वो प्रोसेस होगा, तभी उसको कहते हैं मल्टीपल कोऑर्डिनेटर। तो मल्टीपल कोऑर्डिनेशन के साथ में कई प्रोसेस एक साथ में कर देगा और उसके अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, पैकेज कहते हैं। पैकेज के बाद में नेक्स्ट जो बात करते हैं कि अगर आप इसकी कोडिंग लिखना चाहें तो अलग अलग तरह के एडिटर रहते हैं। कुछ एडिटर मैंने नाम लिख रखे हैं, और भी बहुत सारे तरह के एडिटर आते हैं, चाहे VS कोड है, कोड ब्लॉक्स है, जैसे नोटपैड प्लस प्लस हो गया, सबलाइम का एडिटर हो गया, इक्लिप्सिस है, ये भी एक आपको पता ही है सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप लोग मेनली जावा की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन से संबंधित प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, सारी सुविधा ये देता है। लगभग जितने भी तरह के अब नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं सब में ड्रैग और ड्रॉप की फैसिलिटी होती है। कोडिंग आपको लिखने की सुविधा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ग्राफिकली रिप्रेजेंट होते हैं, इजीली समझ में आ जाते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं फीचर्स की, तो इसको हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। मॉनिटर करने का काम अपाचे ओजी का रहता है, कंट्रोल करना, मॉनिटर करना जॉब को। इसी तरह से जावा की जो एप्लीकेशंस है वो अगर आप डेवलप करना चाहते हैं, उसका उपयोग लेना चाहते हैं, इसके साथ तो ले सकते हैं। जॉब शेड्यूलिंग में पहले भी बता चुका, वर्क को एक प्रोसेस में करना है, एक साथ में कई प्रोसेस करने हैं, यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था।
और अगर आपका काम पूरा हो जाए तो आप पर्टिकुलर जो है वो ईमेल भी दे सकते हैं। इसको एक डायग्राम के द्वारा भी हम लोग समझ सकते हैं। अब इस डायग्राम में देखिए बताया हुआ है, थोड़ा सा इसमें प्रोग्रामिंग का यूज़ लिया हुआ है, लिनक्स प्रोग्रामिंग के बारे में अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले हमारा जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है और उसके बाद में आपका जो भी प्रोसेस है उस पर ये जॉब पे वर्क करेगा। फॉक एक कमांड होती है जो कि क्या करती है, जो भी आपके प्रोसेस होते हैं उसको एग्जीक्यूट करने में, उसको डिवाइड करने में। तो एक तो सेल जॉब हो गया, एक पिक जॉब हो गया। ये कमांड लाइन जहाँ पर सेल की कमांड्स होती है, जहाँ पे कमांड लिखी जाती है, तो इस तरह से उसको अलग अलग जॉब में डिवाइड कर देता है और इस तरह से बहुत सारे जॉब को लास्ट में ज्वाइन करके उसके ऊपर क्या लिया जा सकता है, डिसीजन लिया जा सकता है। मतलब कुल मिला के आप इस चीज़ को ईजी वे में ऐसे समझ लें कि हमारा जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको फॉक कमांड के द्वारा अलग अलग ट्रांजैक्शन में डिवाइड करके जॉब के रूप में डिवाइड किया जाता है, जो कि ज्वाइन होके लास्ट में डिसीजन लेने में, हमारे सेल जॉब को एग्जीक्यूट करने में मदद करते हैं। इसी तरह से इसमें कौन कौन सी कमांड है जो हम लोग यूज करते हैं, प्री सस्पेंडेड, प्री पोस्ट, रनिंग, किल्ड। रनिंग के अंदर सस्पेंड करना, पोस्ट करना। एक तरह से आपने अगर जावा के अंदर मल्टी थ्रेडिंग कर रखी है तो उसके अंदर हम इस तरह के मेथड है, जैसे रनिंग का मतलब जो हमारा थ्रेड है, जो हमारा प्रोसेस है वो रन हो रहा है, सक्सेस हो गया है या फेल हो गया है, तो अलग अलग उसके ऑप्शन दे रखे हैं। स्टार्ट हो रहा है, फिर किल्ड भी हो सकता है, रनिंग है तब भी किल्ड हो सकता है, प्री पोस्ट भी हो सकता है। तो इसमें अलग अलग ऑप्शन इसमें बताए गए कि कितने प्रकार के जो मेथड है, कमांड्स है, वो हम इसमें यूज कर सकते हैं।